जय श्री राम जी की। आज की कथा सुनने के लिए हम सबको चलना है माता सबरी के आश्रम में। डरिए बिल्कुल नहीं। कल्पनाओं में, ध्यान अवस्था में, वैसे भी कल्पनाओं में हम लोग लगातार विचरण करते रहते हैं अनावश्यक जगह पर। चलिए आज हम अपनी उसी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके करते हैं श्री राम जी के दर्शन। सबरी माता के आश्रम में पहुंच कर आप सभी अपने मन को समेटिए, एकाग्र करिए और कल्पनाओं में थोड़ा एक दो बार लंबी गहरी सांसें लीजिए। एकदम पहुंच गए हम लोग माँ सबरी के आश्रम और ध्यान अवस्था में ऐसे ही बैठ गए। अभी अभी वहां पर श्री राम जी भी पहुंचे हैं, बैठे ही हैं। बस हम लोग भी वहां पर तुरंत पहुंच गए, चुपचाप वहीं बगल में ऐसे ही पालथी मार के बैठ गए। वहां पर कौन कौन है माँ के आश्रम में? श्री राम, लक्ष्मण और माता सबरी। उसके बाद हम सारे लोग वहां पर बैठ गए, पालथी मार करके बिल्कुल ध्यान अवस्था में देख रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के मुख कमल को निहार रहे हैं। वह तपस्वी वेश, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय में बनमाला पहने हुए भगवान श्री राम जी बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ माँ सबरी के आश्रम में। हम लोग कितना दिव्य रमणीय है स्थान, हम सभी भी देख पा रहे हैं वहीं बैठ करके। अब देखिए उसके आगे का प्रसंग हम लोग सुनते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सबरी ने जब देखा कि ये तो श्री राम और लक्ष्मण आ गए, तो उनके मन में अपने गुरु की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि इंतजार करना, राम आएंगे जरूर। सबरी इंतजार करती रही, कभी निराश न हुई, न अपने मन की आशा को टूटने दिया। उनके मन में वही विश्वास था जो हम सबको करना चाहिए, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन राम आएंगे। तो एक दिन में नहीं, एक दिन तो हम सब लोग जो है श्री राम की शक्ति से अपने सारे मनोरथों को सिद्ध कर लेंगे। अब देखिए श्री राम जी की ऐसी ही कल्पना जब हम लोग नित्य करते रहेंगे तो जुड़ जाएंगे श्री राम जी की शक्ति से ना। कैसे हैं श्री राम जी? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अब सबरी जो है श्याम और लक्ष्मण को देख करके दोनों लोगों के पैरों पर अपना सिर रख दिया। और हम लोग भी बड़ भागी, धन्य भाग हमारे जो श्री राम जी ने हमको बुला करके बैठा लिया अपने पास। इस दृश्य को हम लोग देख रहे हैं और हम भी अपने माथे को जो है टिका दिए जमीन पर, श्री राम जी के चरणों में झुका दिया अपना माथा। श्री राम जी हमको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग बिल्कुल तृप्त हो रहे हैं। भगवान जी का मुख कमल देख देख करके, उनका वो जटाओं वाला मुकुट पहने हुए रूप देख करके, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी मैया बिल्कुल प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम में यही दशा होती है, आज हमारी और आपकी भी यही होती है।
जब हमको किसी से प्रेम होता है, कल्पना करिए, याद करिए, कभी तो ऐसी स्थिति जरूर आई होगी कि जब हम अपने किसी बहुत बहुत प्रिय को देख करके हमारे नयन भर आए, बाड़ी औरत हो गई। यही है वास्तविक प्रेम की पहचान। वही माँ शबरी की स्थिति हुई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अब माँ शबरी बोल नहीं पा रही है जो है, और बार बार उनके चरण कमलों में अपना सिर झुका रही हैं, और हम बड़भागी वहीं बैठ करके ये सारा दृश्य देख रहे हैं। हम सब भी भगवान के चरणों में अपना सिर झुका रहे हैं। शबरी मैया श्री राम जी के चरण पखार रही हैं, पुण्य सुंदर आसन बैठारे, उनके चरणों को पखार करके वे जो है उनको सुंदर आसन पर बैठाई, और हम लोग भी वहीं बैठ करके उनका दर्शन किया जो है श्री राम जी के चरणों का। और श्री राम जी बैठे हैं हमारे सामने। अरे धन्य भाग हमारे, हम श्री राम जी के सामने, श्री राम जी हमारे सामने हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। इस समय में हम सबको एक कल्पना करनी है कि माँ शबरी जो श्री राम जी को बेर खिला रही हैं, श्री राम जी खा रहे हैं, हम लोग खाते हुए उनको देख पा रहे हैं। अब क्या है कि श्री राम जी जो बेर खा रहे हैं, ये हम सबको भी मिलने वाला है श्री राम की शक्ति के रूप में। श्री राम जी इसीलिए तो हमको बुलाए हैं कि हम जितने ही उनके निकट रहेंगे उतना ही हमको अधिक मिलेगा। श्री राम जी की कृपा अधिक अधिक मिलेगी। और वह बैग वो खा रहे हैं जरूर, लेकिन खाने के बाद तो हमको ही मिलेगी जो है। भगवान श्री राम जी ब्रह्मांड हैं, हम उनकी कोशिकाएं हैं। वे ब्रह्मांड रूपी, उनके ब्रह्मांड रूपी शरीर की हम सब कोशिकाएं हैं। जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारी पूरी कोशिकाओं को पोषण मिल जाता है, वैसे श्री राम जी शबरी मैया के बैर खा रहे हैं और वह सब हम सबको मिल जाएगा। पान जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। शबरी मैया हाथ जोड़ करके श्री राम जी के आगे खड़ी हुई हैं। उनको देख करके उनका मन प्रेम से विफल हुआ जा रहा है, और हम लोग यह दृश्य देख करके चकित हैं। अभी पहली बार तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कैसे, लेकिन ये समझ में कब आएगा जब बार बार इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग बार बार भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, जब उसी प्रकार इस कथा को भी हम लोग बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब होगा हमारी आत्मा का पोषण, हमारा होगा आध्यात्मिक रूपांतरण। फिर तो हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ हमको मिल जाया करेगा। भगवान श्री राम उस फल को बार बार बखान करके खा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, यह कथा जो है हम सबका बड़ा भाग्य है जो हम सबरी के आश्रम में ये सब कुछ बैठ करके देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सब होते हुए ये श्री राम की कृपा है जो हम सबको वहां पर बुला लिया है उन्होंने। अब हम सब की कितना हम कल्पनाओं में श्री राम जी के निकट रह पाते हैं। बस रास्ता उन्होंने दे दिया है, समय हमको देना है। कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। हम सब भी श्री राम जी के दर्शन पाए कल्पनाओं में। आज का मनोविज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि जिस चीज की हम कल्पनाएं करते हैं वही हमारे सामने आ जाता है। कल्पना ही करनी है तो इतनी सुंदर कल्पना। धन्य भगवान श्री राम जी, ये अपने बस का नहीं था, उनके आदेशानुसार हम सब लोग वहीं जाकर के इस कथा को सुने और बैठे हुए हैं। तो
खैर आज की कथा बस यहाँ पर इतनी ही। इसके बाद की कथा हम सब लोग कल सुनेंगे, इंतजार करना। निश्चित रूप से हम सबको बहुत खुशियां मिलने वाली हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। जय श्री राम।